आपकी स्क्रीन्स पर यह है फिल्म एक्ट्रेस नुसरत, जो किसी तरह से अपनी जान बचाकर इसराइल से आई हैं। मगर देखिए, मीडिया उन्हें कितना परेशान कर रहा है। परेशानी के भाव आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं। मगर इस बेशर्म गोदी मीडिया को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि इस मौके पर कम से कम उन्हें परेशान ना करें। इसराइल में जो संकट चल रहा है, भारत में कुछ लोग अपनी नीचता का स्तर दिखा रहे हैं, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहे हैं, जिसमें यह नजारा सबसे शॉकिंग है। हमला तो इसराइल पर हुआ है ना। आतंकवादी संगठन हमस ने इसराइल पर हमला किया है, तो हम भारतीय अपनी इंसानियत क्यों खो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग हमस जैसे आतंकवादी संगठन के आतंकवादी हमले पर भारत में यहां जश्न मना रहे हैं और उसे जायज ठहरा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मौके पर चौका मार रही है? सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने पेश करना चाहूंगा मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का बयान अंग्रेजी में है, हिंदी में अनुवाद करूंगा। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel in this difficult hour. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं हिल गया हूं जिस तरह के आतंकवादी हमले इसराइल पर हुए हैं। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि मेरी संवेदना और मेरी पूजा अर्चना उन तमाम बेकसूर लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ, हम इसराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल लम्हे में। प्रधानमंत्री का ये जो संदेश है बहुत ही संवेदनशील है और वक्त की जरूरत भी। मगर प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे देश में मणिपुर अब भी जल रहा है, अब भी जल रहा है, और पिछले कई महीनों से जब से संकट चला आ रहा है, प्रधानमंत्री आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला मणिपुर। प्रधानमंत्री के इसी ट्वीट के नीचे लोग पूछ रहे हैं मणिपुर 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 मणिपुर। मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री कुछ कह दे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, अगर इसराइल में जो हुआ उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। हमें इसराइल की जनता के साथ खड़े होना चाहिए। हमें इस्राएली सेना की जो जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें कई बेकसूर भी मारे गए हैं हमस के आतंकवादियों के अलावा, हमें उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। आप बदला लीजिए, मगर बेकसूरों पर निशाना नहीं साधा जाना चाहिए। मगर यहां पर सवाल हमारे देश का है। आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री कि जो देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं होते हैं, आप उस पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। चीन हमारे 21 जवानों को शहीद कर देता, आपके मुंह से चीन नहीं निकलता। और चीन के नाम पर आप मीडिया संस्थानों पर क्या कार्रवाई करते हैं सब जानते हैं। मणिपुर में हालात बद से बदतर हैं, अभी भी काबू में नहीं है प्रधानमंत्री। मगर आप इसराइल के लिए ट्वीट कर सकते थे। हमारे ही देश मणिपुर में जो हो रहा है उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और इस मौके का भी फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तालियां आपको, 36 तोपों की सलामी। एक यही संस्कारी पार्टी है जो हर त्रासदी को वोट में बदलने की कोशिश करती है। उन्होंने दोस्तों ये ट्वीट किया है आपके स्क्रीन पर। इस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि जो इसराइल में हुआ उसका सामना भारत कर चुका है। मगर वो यहां नहीं रुकता है। वो 2004 से 2014 की बात करता है, जब कांग्रेस का शासन था और जब आतंकवादी हमले हो रहे थे। यानी कि इसराइल में जो हुआ सो हुआ, अब उसका फायदा देश में उठा लिया जाए वोट बटोरने के लिए। शर्म तुमको मगर आती नहीं? एक त्रासदी के सहारे वोट्स हासिल करने की कोशिश। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इसका पलटवार कर रही है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, जो मुद्दे भाजपा ने उठाए हैं, जिन आतंकवादी हमलों का जिक्र किया है, चाहे 26/11 हो, चाहे मुंबई ट्रेन धमाके हो, चाहे हैदराबाद धमाके हो, ये सब हकीकत थी। और उस वक्त जब कांग्रेस का शासन था तो मैंने बतौर पत्रकार उस वक्त सुरक्षा की खामी को लेकर उस वक्त की कांग्रेस सरकार को कटघरे में रखा था। मगर मुद्दा वो है ही नहीं अभी।
मुद्दा आज यह है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक त्रासदी का भी इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए कर रही है। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसका पलटवार कांग्रेस कर रही है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत आपकी स्क्रीन पर? 1999 में भाजपा के शासनकाल में कंधार हाईजैक हुआ, फिर मसूद अजहर को सुरक्षित रिहा किया गया। भाजपा के शासनकाल में 1999 में करगिल में घुसपैठ हुई, 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2002 में रघुनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए, और अब भी मोदी सरकार की नाक के नीचे आतंकवादी हमलों की एक लंबी लिस्ट है। और ये सिर्फ कश्मीर क्षेत्र के आंकड़े हैं, बाकी आगे साझा करूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं सुप्रिया श्रीनेत बाकायदा पूरी लिस्ट पेश कर रही हैं। आर्निया में हमला होता है जहां 8 लोग मारे जाते हैं, मोहरा 31 फील्ड रेजिमेंट उड़ी में 11 हमारे सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं, कठुआ में 3 सुरक्षा जवान मारे जाते हैं, कुपवाड़ा में 3 सुरक्षा जवान मारे जाते हैं। इस तरह से पूरी लिस्ट पेश की है। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि मोदी सरकार में कौन कौन से आतंकवादी हमले हुए हैं। बैंगलोर ब्लास्ट, जम्मू हमला, मणिपुर हमला, गुरदासपुर हमला, पठानकोट हमला, पंपोर हमला, कोकराझार हमला, उड़ी हमला, बारामूला हमला, हंदवाड़ा हमला, नगरोटा आर्मी बेस पर हमला, सुकमा हमला, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, अमरनाथ यात्रा पर हमला, सुंजुबान हमला, दांतेवाड़ा हमला, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी, पूरी एक लिस्ट। सुकमा, पुलवामा, जम्मू बस स्टैंड, कश्मीर हमला, डिब्रूगढ़। यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 1999 में बाकायदा उन आतंकवादियों को तालिबान के सुपुर्द किया था, और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर जैसा राक्षस पैदा हुआ था, जिसने फिर हमारी संसद पर हमला करवाया था। यह भी बतलाया जा रहा है कि पहली बार भारत में एक जगह जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था, वहां भारत में आतंकवादी हमला करवाने वाली आईएसआई को निमंत्रित किया गया था। तो एक तरह से दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री जब इसराइल के बारे में कहते हैं तो हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वो मणिपुर के बारे में भी कहें। मणिपुर पर आप पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। प्राइम मिनिस्टर, बहुत जरूरी हो जाता है कि मणिपुर में जो चल रहा है उस पर काबू पाने के लिए आप बयान दें। गृहमंत्री खामोश हैं, आपके मुख्यमंत्री अनर्गल बातें करते रहते हैं। मुझे हैरत है कि मणिपुर की जनता को लेकर आपके दिल में इतनी सी भी संवेदना नहीं है कि आप इसराइल पर अपनी बात कह रहे हैं, मगर उस पर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, खामोश बने हुए हैं। और आपका जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी का, वो तो महान है बिल्कुल। पहले राहुल को रावण बताते हैं, फिर राजा बाबू बताते हैं। हालांकि आप जानते हैं फिल्म राजा बाबू में जो राजा बाबू यानी गोविंदा का कैरेक्टर होता है, वो अलग अलग गेटअप्स में फोटोज खिंचवाता है, अलग अलग कपड़े पहनता है, बार बार कपड़े पहनता है, कभी डॉक्टर, कभी सैनिक। और आप भी जानते हैं हमारी भारतीय राजनीति में ऐसा कौन सा राजनेता है जो सबसे ज्यादा कपड़े बदलता है, सबसे ज्यादा टोपियां बदलता है? कौन है ऐसा राजनेता? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ट्विटर हैंडल ने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया। इसराइल में जो हो रहा है वो हम सब के लिए चिंता की बात है, मगर जो इसराइल में हो रहा है उसको लेकर हम अपने स्तर को ना गिराएं। आप जानते हैं दोस्तों, ट्विटर पर भारत में बसी एक मुस्लिम स्कॉलर का मैंने ट्वीट देखा, और वो बहुत ही शर्मनाक ट्वीट था। वो मोहतरमा ये बात कह रही थी, क्योंकि आपको याद है दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक औरत की लाश पड़ी हुई है, मुंह के बल उसकी लाश पड़ी हुई है एक गाड़ी में, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, और हमस के आतंकवादियों ने उसकी लाश पर पैर रखकर वो लोग नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर को। मैं आपसे समझना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, एक बेकसूर औरत की लाश पर पैर रखकर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर कैसे धर्म का रुतबा बड़ा होता है?
कुछ लोग इस मुद्दे पर जश्न मना रहे हैं, और जिस मुस्लिम स्कॉलर की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनका नाम पेश नहीं करना चाहता हूं। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं मैं जिक्र किसका कर रहा हूं। मोहतरमा ये कहती हैं कि ये इन आतंकवादियों की महानता है कि उन्होंने उस औरत के कपड़े नहीं उतारे। उनका यह कहना है कि उस लड़की ने पहले से ही बिकिनी पहनी होगी, यानी उसमें भी उस लड़की को, उस औरत को उन आतंकवादियों की महानता दिख रही है। इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं ये लोग, मैं समझना चाहता हूं। हकीकत यह है कि हमस ने एक आतंकवादी हमला किया जिसमें कई बेकसूर इस्राएली मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, इतनी शॉकिंग तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों। कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और ऊपर से पैराग्लाइडर्स से लोग उतरते हैं और लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इतना शॉकिंग हमला था। अब जाहिर सी बात है, इस्राएली सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। हमस के आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधेगी, जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करोगे तो जाहिर सी बात है आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बतलाता हूं मैं किस पहलू से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात को लेकर सहमत नहीं हूं कि बेकसूर फलस्तीनियों को निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। उस बात को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। हमस के आतंकवादियों को मारिए, मौत की घाट उतारिए, वो डिजर्व करते हैं। मगर यह भी हकीकत है कि इस्राएली सेना एक अरसे से बेकसूर फलस्तीनियों पर अत्याचार कर रही है, उसका पूरा इतिहास है। मगर बावजूद इसके हम भारत में बैठकर अपनी इंसानियत नहीं खो सकते हैं। उस बेकसूर जर्मन महिला को जिस तरह से रौंदा जा रहा था, मौत के बाद भी उसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, यहां कुछ लोग उस पर जश्न मना रहे थे। शर्म नहीं आती आपको? बताइए, शर्म नहीं आती आपको? कैसे आप अपनी इंसानियत को इस तरह से रौंद सकते हैं? यह गलत है। यह गलत है। और त्रासदी में जब आप बेकसूर की मौत पर जश्न मनाते हो ना, तो आप यह नहीं साबित करते हो कि आप किस तरफ हैं, आप यह भी साबित करते हो कि किस तरह से आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। नुकसान उस मृत जर्मन महिला का नहीं है या इसराइलियों का नहीं, नुकसान आपका है कि आप किस तरह से अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर चुके हैं। नुकसान उन पॉलिटिकल पार्टीज का है जो इस मौके पर भी राजनीति कर रहे हैं, वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। शॉकिंग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जो नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए मणिपुर। मैं नहीं जानता हूं प्रधानमंत्री आपको किस चीज ने रोक कर रखा हुआ है, क्यों आप इस तरह से खामोश हैं? आपको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात रखें। बहरहाल, इसराइल और फलस्तीन हमस में तनाव बढ़ता जाएगा। हम एक बहुत ही मुश्किल दौर में खड़े हैं। खबरें यह भी आ रही हैं, जैसे कि इस न्यूज एजेंसी में है, कि ईरान ने हमस का साथ दिया। अगर यह हकीकत है और अगर माहौल गर्म होता है, तो हम एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका आपको और हमको अंदाजा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं हम एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर हम एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस मुश्किल लम्हे में हमें अपनी इंसानियत नहीं खोनी है। हमें अपने समाज को और नहीं बांटना है, क्योंकि जो इस्राइल और फलस्तीन में होगा, उसका फायदा कुछ राजनेता यहां निकालेंगे, यहां के माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे। हमें उससे बचना है, क्योंकि हम देख चुके हैं दोस्तों, कोरोना आता है तो तबलीगी जमात को राक्षस बनाकर उन्हें टारगेट किया जाता है। सब झूठ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला किया था। किसान आंदोलन होता है तो सिखों पर निशाना साधा जाता है, किसानों पर निशाना साधा जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हम अपने आप को कितना बर्बाद करेंगे भाई? किस हैवानियत के दलदल में हम खुद को दफन करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे? और क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा को बचाइए, उस पर खरोंच मत पड़ने दीजिए इन तमाम चीजों से।
उन लोगों को पहचानिए जो आप में दरार पैदा करते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या वो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हों जो उस जर्मन महिला की मौत पर आतंकवादियों की अच्छाई ढूंढ रहे थे। मेरी ये बातें कुछ लोगों को बुरा लग सकती है, मुझे परवाह नहीं है, मगर आज जो मैं आपके सामने अपील कर रहा हूं, आपकी भलाई की अपील कर रहा हूं। अपने अंदर अपनी इंसानियत को बर्बाद मत कीजिए आतंकवादियों की हरकतों पर जश्न मनाकर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।